जय हिंद दोस्तों। जहां हम एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण और नारी को देवी का रूप कहते हैं और मानते हैं, जहां भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब हाथरस जैसे कांड होते हैं तो ये सब एक दिखावा दिखाई लगता है। हाथरस जैसे कांड न जाने कितने हो रहे हैं और इस तरह के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाथरस केस, इस तरह के केस किसी भी सरकार में हो वो गलत है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसमें कितने हुए थे, इसमें कितने हुए हैं। हमें देखना चाहिए कि ये क्यों हुए हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन आरोपियों को सजा कैसे मिल सकती है। हमें ये देखना चाहिए। हम एक वोटर हैं और हमें एक वोटर की तरह ही सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उस भारत की बेटी की मांग से उसके परिवार वालों ने मांग की एम्स की, तो उसको एम्स नहीं ले जाया गया। जब उस भारत की बेटी का निधन हो गया, तब उसके परिवार वालों को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया आखिरी बार। हालांकि भारत की बेटी का रात को अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने किया। आखिर क्यों उसके परिवार वालों को उसका चेहरा आखिरी बार नहीं देखने दिया? आखिर क्यों रात को पुलिस वालों को उस भारत की बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा? जबकि अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो रात को अंतिम संस्कार करना गलत है। फिर क्यों पुलिस वालों ने ऐसा किया? पुलिस वालों का शुरू में कहना था कि हमने परिवार की इजाज़त ली थी, तबकि परिवार वालों ने साफ नकार दिया है इस बात को और कहा है कि हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी थी। बाद में अब पुलिस वालों का कहना है कि दंगे ना हो इसलिए हमने अंतिम संस्कार किया रात में। दूसरी बात कि इस घटना के बाद उस परिवार वालों से किसी मीडिया वालों को मिलने नहीं दिया गया, उनकी मीडिया वालों से बात नहीं हुई। फिर एक डीएम साहब हैं उधर के, कोई डीएम हैं, उन्होंने बोला कि मीडिया ऐसी है कि आधी मीडिया आज चली गई, आधी मीडिया कल चली जाएगी, बाकी हम तुम रहेंगे, अगर अपना बयान बदलना चाहते हो बदलो। उसने बयान बदलवाने के लिए उन पर दबाव बनाया। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कोई है जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो बलात्कारियों के साथ खड़ा है वो भविष्य में बलात्कारी हो सकता है। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए और उनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। लेकिन अभी जब लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने आक्रोश दिखाया, तो तब जाकर सरकार ने वहाँ उस परिवार से मीडिया को मिलने की इजाज़त दी। जो विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने परिवार को 25 लाख रुपए देने की बात कही है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। आज सभी लोग इंसाफ के लिए रोड पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी इंसाफ के मांग के लिए लोगों का साथ देना चाहिए और सभी को इकट्ठा होकर
इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिससे कि सोई हुई सरकार की आंखें खुले और वो ऐसे मुद्दों पर बात करें और ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले, जिससे कि ये सब चीज़ें रुक सकें। जो आज किसान मांग उठा रहे हैं, जो बिल के लिए जो बिल पास किए गए हैं उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस भारत की बेटी के सम्मान के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। और सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि वो जितना हो सके उतनी आवाज़ उठाए, ताकि इस भारत की बेटी को इंसाफ मिल सके। और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इसको दूसरा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म, जाति, ऊंच नीच के बारे में इसको बांट रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हर चीज़ को आप धर्म के तराजू में मत तोलिए, ऊंच नीच के तराजू में मत तोलिए। जो बर्बरता आज उनके साथ हुई है, अगर आप उनका साथ देंगे और उस बर्बरता को आप अगर धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, जाति के नाम पे अगर आप मानते रहेंगे, तो ऐसे केस होने बंद नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।